हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक करवा रहा हूँ। द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट है एल्विन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एल्विन ग्लैनी नाम की जो लड़की थी वो जिसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो म्यूजिक को सेंस करके समझ कर उसको सुनकर उसको बजाती हैं, उसके बारे में चैप्टर है। और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर रश आवर क्राउड जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। और भीड़ भाड़ की जगह में धक्का मुक्की में प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड के रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन द हर 17 ईयर। और एक जो पतली सी सुंदर सी लड़की है जो अपने 17 साल की उम्र से कम लग रही थी, लेकिन वो 17 साल की थी। वॉज नर्वस, वो बहुत नर्वस थी। Yet excited, and she felt the vibration of the approaching train। और जब उसको महसूस हुआ कि वो ट्रेन आने की वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि या वाइब्रेशन हुआ, उसके अंदर महसूस हुआ कि ट्रेन पहुंचने वाली है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, और ये उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिज्ड रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। और जो रॉयल अकेडमी म्यूजियम है उसका आज पहला दिन था इन लंदन। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटलैंड और स्कॉटिश फ्रॉम। और उसके लिए सबसे बड़ा डाउट ये था कि वो टीनेज गर्ल की स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसको ज़्यादा डाउट ये था कि वो कैसा प्रस्तुत कर पाएगी। बट द इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड द बिगर चैलेंज। लेकिन ये जो इंस्पायरिंग म्यूजिशियन था उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस इसीलिए करना पड़ा क्योंकि देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। और उसको सबसे ज़्यादा फेस इसीलिए सभी से सब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा फेस प्रॉब्लम इसलिए फेस करना पड़ा क्योंकि वो एक डेफ लड़की थी। एल्विन ग्लैनी ए लॉस्ट ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेडुअल। एल्विन ग्लैनी ने अपनी हियरिंग धीरे धीरे लॉस की थी। हर मदर रिमेंबर, उसकी माता को याद था। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब एल्विन 8 साल की थी तो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी उस समय उसकी माता जी ने ये नोट किया कि एल्विन को सुनाई कम देता है। They called her name and she didn't move। उसको बुलाया जा रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहती। I suddenly realized she hadn't heard। उस समय उसकी माता जी को रियलाइज हुआ कि वो नहीं सुन पा रही है। Says एसबेल ग्लैनी एवलिन की माता जी का नाम है। For quite a while Alvin managed to conceal her growing deafness from the friends and teachers। और एल्विन ने काफ़ी समय तक तो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से ये बात छुपाए रखी कि वह बहरी, उसको कम सुनाई देता है या बहरी हैं। बट बाय द टाइम शी वाज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to। और जब वो 11 साल की हुई तब उसके मार्क्स बहुत कम आए। तब उसके टीचर्स ने, हेडमास्टर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा स्पेशलिस्ट, और कहा कि इसको एल्विन को डेफ ने जो बहरे डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाएं। इट वॉज द डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as the result of gradual nerve damage। और उसने ये कहा कि उसकी सुनने की क्षमता है जो धीरे धीरे खत्म हो गई और उसके एक नर्व दब गई हैं, इसीलिए उसको ये बहरी हो गई हैं। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डेफ। और उन्होंने ये एडवाइस दी कि उसको एक बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एल्विन ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ क्या हो गया था, ब्लैक हो गया था, काला हो गया, अंधेरा हो गया था, जैसा उसने
जब उसको ऐसा लगा भाई अब मैं बहरी हो गई हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या होगा, ऐसा सोने पर उसके लिए ऐसा एक तरह से मतलब आंखों के सामने दीवार आ जाना जैसा फील हो रहा था। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एल्विन कहाँ हार मानने वाली थी। वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी जो ये सोच रही थी कि मैं कुछ न कुछ अर्जित करके रहूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो अपने अपने लाइफ के लिए दृढ़ निश्चित होकर, डिटरमाइन यानी दृढ़ निश्चित होना, टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने इंटरेस्ट जो म्यूजिक के अंदर उसका इंटरेस्ट था उसको चालू रखा। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. और एक दिन देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन माने ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है, इस टाइप से एक यंत्र होता है जिसको बजाते हैं। एंड शी डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और वो ये उसने ये निश्चय किया कि वह भी ये जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूसियन percussist Ron Fobb supported her पंटेलियल। लेकिन सभी टीचर्स ने उसको डिग्रीज किया। यदि जब कोई पढ़ने में इंटरेस्ट हो और उसको हमेशा बोला जाए तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम बिल्कुल कमज़ोर हो, तुम डीफ हो, तुम ऐसे हो वगैरह वगैरह बोला जाए, और तो वो आखिर में हार मान लेता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, और उसके एक टीचर्स थे रॉन फॉब, उन्होंने सपोर्ट किया फॉर हर पेटेंटियल, और उसके जो सबसे उसके जो उसका जो उसका जो सोचने का तरीका था, जो चीज़ उसको करना चाहती थी उसके बारे में उसने सपोर्ट किया। ही बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट, और उसने उसको शुरू किया दो बड़े ड्रम से, ड्रम के माध्यम से, एक जिसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ हो, एक जो नॉर्मल आवाज़ वाला हो, ऐसे लार्ज ड्रम से उसको शुरू किया। डोंट लिस्टन थ्रो योर आई ईयर्स, तुम अपने कानों से मत सुनो, उससे कहा कि तुम इसको कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम कुछ ऐसी कोशिश करो कि तुम अदर वे, दूसरे तरीके से इसको सुन पाओ, इसको समझ पाओ, इसको महसूस कर पाओ। से एल्विन सडनली, एल्विन ने कहा सडनली, अचानक, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट ड्रम। जो हायर, जो तेज साउंड वाला ड्रम था वो उसके अपने शरीर के बॉडी के कमर से ऊपर वाले पार्ट से सुनाई दे, उसको महसूस हो रहा था, और जो धीरे जो लाउड कम साउंड वाला जो ड्रम था वो बॉडी के निचले पार्ट से उसको सुन आ रहा था, महसूस हो रहा था, रियलाइज हो रहा था। Forbes repeated the exercise, and soon Alvin discovered that she could sense certain knots in the different part of her bodies. अब एल्विन को इसके अलग अलग पार्ट, बॉडी के हर एक अलग पार्ट से उसको महसूस कराने लगा कि बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है, म्यूजिक है। एल्विन ने कहा कि उसकी बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूजिक है, और हर एक पार्ट से वो उसको महसूस कर सकती हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, और मैं अपने माइंड को ओपन खुला करके सीख सकती हूँ। एंड बॉडी टू शुड एंड वाइब्रेशन, और जो बॉडी से जो वाइब्रेशन प्राप्त होती है उसके माध्यम से मैं इस म्यूजिक को समझ सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटरमाइनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो उसने द रेस्ट वॉज शेयर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, और उसने उसके लिए ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत कठिन परिश्रम किया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी turned the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, जब वो 16 साल की थी तो यूनाइटेड स्टेट में उसने बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए।
बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए, जो कि यूनाइटेड स्टेट का सबसे यूथ में बहुत आश्चर्यचकित वाला पार्ट था, जो इस कम एज में सबसे ज़्यादा अवार्ड प्राप्त करने वाली लड़की बन गई थी जब वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने उस समय निश्चय किया कि वो अपनी लाइफ को म्यूजिक के लिए समर्पित कर देगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उसने रॉयल अकेडमी में ऑडिशन दिया और उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स अर्जित किए, जो आज तक की उस तक की हिस्ट्री में कभी किसी ने प्राप्त नहीं किए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्म, और वह धीरे धीरे वहाँ से सोलो परफॉर्मेंस के लिए भी शुरू हो गई। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, जब उसके 3 साल के कोर्स के पूरे होने वाला था, शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और उसने मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर टॉप अवार्ड जो थे उसने उस 3 सालों में प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और उसके बाद एल्विन्स वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट, और उसमें उसको एल्विन ने उसने कहा कि ये मेरे लिए इतने ही अचीवमेंट ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो और ये तुम जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू आर गेट देयर एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो जो जिस तरह से आप तुम जा रहे हो उसमें तुम टॉप हो जाओ। द वर्ल्ड मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी percussionist with the mastery of the some thousand instruments and hat-trick international schedule, और उसने कहा जो चीज़ तुम करने चाह रहे हो, अब एल्विन के लिए वो संसार की सबसे बड़ी वाद्य यंत्र बजाने वाली बन गई थी। बहुमुखी ताल वादक जिसने लगभग 1000 वाद्य यंत्र का पूर्ण तरह ज्ञान था, और जिसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था, और लगभग उसके लिए हर समय व्यस्त रहने का कार्यक्रम शेड्यूल बना रहता था, और इंटरनेशनल तरीके से वो इंटरनेशनल वाद्य यंत्र इंटरनेशनल म्यूजिशियन बन गई थी, और पूरे देशों से अलग अलग जगह से उसके लिए इनविटेशन आते थे फॉर फंक्शन के लिए। इट इज़ intrigued to watch Elvin function so effortless without hearing in, और ये भी सबसे बड़ा कारण था कि एल्विन को देखने के लिए लोग इसीलिए आ जाते थे क्योंकि वो एक डेफ गर्ल थी, और वो किस तरीके से म्यूजिक बजाती है उसको सुनने के लिए लोग चलकर आते थे। इन आवर 2 hours डिस्कस, अब जो लेखक है वो उसका जो इंटरव्यू ले रहा है वो कह रहा है कि इन 2 hours 2 घंटों में डिस्कस, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने बिल्कुल भी कोई वर्ड मिस नहीं किया। मैन विथ अ बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, और उसने कहा एल्विन ने कहा कि जो व्यक्ति जिसके ज़्यादा बियर्ड है बड़ी दाढ़ी हैं, शी लाफ्ड, और हंसते हुए कहा जिसकी सबसे बड़ी दाढ़ी होती हैं उससे मुझे बहुत डर लगता है। इट इज़, आप देख सकते हो उसमें एल्विन अपना वाद्य यंत्र बजाते हुए, इसका भी पिक्चर है। और इट इज़ इंस्ट्रूमेंट टू वॉच एल्विन फंक्शन सो इफेक्टलेसली विदाउट हियरिंग, जो बिना सुने बजा रही वाद्य यंत्र वो कितना इफेक्टलेस था। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिफ, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज, और उसने कहा कि सिर्फ लिप्स को देखकर मैं जज नहीं करती हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। द होल फेस स्पेशली द आइज, सबसे ज़्यादा वो पूरे फेस को देखती हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो आइज पर ध्यान रखती हैं। शी स्पीक्स फेवलेसली विथ अ स्कॉटिश लिफ्ट, और वह उसको इस तरीके से देखती है कि उसके पूरे चेहरे का एक्सप्रेशन और उसकी बात को समझकर फिर उसको जज करती हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी स्पीच, मेरा जो भाषण है, मेरी जो बात है बिल्कुल क्लियर इसीलिए है क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज, उसने कहा, बट दैट डिडंट
doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। और जब लेखक कहता है कि मैं ये बिल्कुल रियलाइज नहीं कर पा रहा था वो कैसे मैनेज कर लेती हैं फ्रेंच और जापानीज, मास्टर जापानीज को इतने अच्छे से कैसे समझ लेती हैं, पता नहीं। As for music, she explained it pure in thought, every part of my body, it tingle in the skin, my cheekbone and ever in my hair। उसने कहा एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए, सी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए उसने एक्सप्लेन किया, इट प्योर इन थॉट, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी का प्रत्येक पार्ट म्यूजिक के लिए, टिंगलिंग इन द स्किन, स्किन के लिए, माई चिक्स बोन और गालों के लिए, एंड एवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बाल भी म्यूजिक के लिए म्यूजिक को महसूस कर सकते हैं। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द हर फिंगर्स। और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो अपने अंगुलियों से, फिंगर से उसको महसूस करती हैं। बाय leaning against the drum she can feel the resonance following into her bodies। और जब वो ड्रम बजाती हैं तो वो अपने बॉडी के माध्यम से उसको समझ पाती हैं और उसकी वॉइस को सही तरीके से बजा पाती हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स। यदि जब वो कोई वुडन प्लेटफॉर्म पर, यदि लकड़ी का जो बना हुआ है स्टैंड, उसके ऊपर यदि वो परफॉर्मेंस करती हैं तो वो अपने शूज़ को उतार देती हैं ताकि वाइब्रेशन को समझ सकर उसको सही तरीके से बजा सकती हैं। जिस प्रकार बच्चों आप देखते हो, बाई चांस यदि आपके कान को बंद करके आपको सुनना चाहे तो आपको कभी कभी ये महसूस हुआ होगा कि आप पैरों पे खड़े हो तो आपके पैरों में उसका ध्वनि समझ में आती है। मान लो आपके सामने कोई वाद्य यंत्र बज रहा है तो उसको आप कानों से तो सुन सकते हैं, लेकिन बाई चांस यदि आप कानों पे हाथ रख कर सुनते हो तो उसको सुनने के लिए आपके पैरों में उसका वाइब्रेशन होता है तो आपको ऐसा महसूस हो जाता है जिस प्रकार एल्विन को महसूस हुआ था। नॉट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट हर ऑडियंस इन 1991 शी वॉज प्रेजेंट विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेजेंट यू सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उसने ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था एल्विन के लिए कि उसको 1991 में रॉयल एकेडमी द्वारा फिल्मेंस सोसाइटी प्रेजेंटिव सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम बेल्ड ने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और उसने उसके लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत कुछ स्पेशल उसको दिया होगा। जो उसने, गॉड ने जो उसकी आवाज़ सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन फिर भी गॉड ने उसको एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ दिया है जिसके माध्यम से वो आज म्यूजिक के लिए इतना बड़ा अवार्ड जीत पाई हैं। व्हाट वी हियर सी फील, जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वो हमसे भी ज़्यादा बहुत डीपली, बहुत गहराई में उसको महसूस कर सकती हैं। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस, बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं। एल्विन कॉन्फ्रेंस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, आई जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक। और उसने कहा कि जो सबसे ज़्यादा कार्य करता है, वैसे जिस तरीके से एल्विन ने कहा कि ये स्वीकार करते हुए उसने कहा कि काम का जो मुझे नशा है, मुझे परिश्रम करना ही होता है, प्राय शास्त्रीय संगीतों से भी अधिक, परंतु इसका फल भी व्यापक होता है। जिस तरीके से कोई म्यूजिशियन बोलता है ना कि मैं कहता हूँ कि मुझे इस कार्य को करना है, लेकिन उस कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प होकर वो जो कार्य करता है वो ज़्यादा
अपेक्षित होता है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं हम कि किसी व्यक्ति का उस भाषा के प्रति, उस कार्य के प्रति जितना ज़्यादा व्यारूप होगा वो उतना ही ज़्यादा उस कार्य को कर सकता है। बट द रिवॉर्ड वॉज एनॉर्मस, और लेकिन जो रिवॉर्ड हैं वो बिल्कुल मेरे लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट एल्विन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन द प्रिस्टन्स एंड हॉस्पिटल्स, और ऑल एल्विन ने ये भी बहुत बढ़िया काम किया कि वो प्रिस्टन्स यानी जेल में भी लोगों के लिए म्यूजिक बजाती थी और हॉस्पिटल में लोगों का मनोरंजन करवाती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज टू फॉर यंगर म्यूजिशियन, और वो ये सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो नए म्यूजिशियन, यंगर छोटे बच्चे हैं म्यूजिशियन जो बनना चाहते हैं, उनके लिए भी वो फ्री क्लास चलाती थी। एंड रिच लाइन ऑफ द bit thorn found for the deaf children says she is shining inspiration for the deaf children, और जो डेफ बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी शाइनिंग मतलब उभरता हुआ तारा की स्टार की तरह है कि ये वो ऐसा एल्विन कर सकती है तो हम क्यों नहीं। दे सी वॉट देर इज द नाउ एवर दैट दे कैन नॉट गो, और वे कहते हैं कि यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा। वे बच्चे कहते हैं जो डेफ होते हैं। एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twins her age, और वो एल्विन ने ऐसा बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी जो उसके एज में से लोगों वो एज से भी ज़्यादा लोग वाले नहीं कर पाए। शी हैज़ बॉट percussions to the front of the orchestra, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ऑर्केस्ट्रा में अग्रणी स्थान दिलाया है। ये प्रदर्शित किया जाता है कि वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। उसने उन विकलांग लोगों को प्रेरणा दी है जो उसे देखकर कहते हैं। सबसे बड़ी बात यही थी कि उसके लिए वो उन विकलांग लोगों के लिए भी कार्य करती। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु हैज़ हैंडीकैप्ड, और उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का केंद्र बनी जो हैंडीकैप हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, और लोग उसको देखते और कहते हैं इफ शी कैन डू, यदि वो कर सकती हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि वो ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लेस्ट, और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने लाखों लोगों को मनोरंजन किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने लाखों लोगों का स्पेशली मनोरंजन किया, जो मतलब मान लो कि हैंडीकैप लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ऐसा उसने कहा। इसके लेखक हैं डेबोर कौली। अच्छा बच्चों, आज यहीं तक हमारा चैप्टर पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, मेरे नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।